नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। अ, आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड के इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। प्यारे बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं आपका 1-2 मिनट समय लूँगा कि हम लोगों का प्रयास है कि आप सबका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ गया है, तो कृपया करके हम लोग जितना जल्दी इसको ख़त्म करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सब के लिए उचित होगा। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमें ऑल चैप्टर को, वो भी लाइन बाय लाइन, उसके बाद समरी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और उसके मीनिंग को क्लियर किया जाए। मुझे उम्मीद है कि मैं ये काम को कर पाऊँगा और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप भी इसमें हमारा साथ दे पाएंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में इस पर विचार किया गया है। जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 1 मिनट। यस। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी जी का पूरा नाम था और उनको आदमी बापू भी बुलाते थे और राष्ट्रपिता के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। वह जो स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन कम और स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक होता है। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सफलतापूर्वक सच्चाई, सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया एज अ चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और इसको ब्रिटिश के खिलाफ एक मुख्य हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया। वेपन्स का मतलब हथियार होता है, याद रखिएगा। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और ये चीज़ भारत को आज़ाद होने में काफ़ी मदद किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, और 1915 से लेकर के 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स पर अपना दबदबा कायम रखा। ही डाइड एट हैंड ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। वह 30 जनवरी 1948 को एक कट्टर के हाथों उनकी मृत्यु हुई। हिज ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, उनका अपना ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने अपने बारे में खुद लिखा था, और उसके बाद यंग इंडिया के लिए, यंग इंडिया एक प्रकार का जनरल था, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आर्टिकल्स तो एक वस्तु को भी आर्टिकल बोला जाता है, ए एंड द को भी आर्टिकल बोला जाता है, और किसी चीज़ पर आप लेख लिखते हैं ना, लेख, छोटा लेख, अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। और तो आर्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा लेख हो जाएगा। That he wrote for young India and the speeches that he delivered on different occasion, और उन्होंने जो स्पीचेस दिया अलग अलग ओकेजन पर, रिवील हिम, यह उनके बारे में खुलासा करता है। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो केवल ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, वह शालीनता के बहुत एक बड़े व्यक्तित्व थे, मुहावरेदार इंग्लिश के बहुत बड़े जानकार थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और ये जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह उनके ऑटोबायोग्राफी से क्या किया गया है? एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाला गया है।
गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें गांधी जी हमारे भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बात कर रहे हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, जो सभ्यता सफलतापूर्वक अपने आदर्शों पर खड़ी है। विथस्टूड का मतलब खड़े रहना, मजबूती से खड़े रहना। द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वह हमारी जो सभ्यता है वह खड़ी है, उसके बारे में बता रहे हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, जिसका कि टेंडेंसी ही है, ऐसा अंदर में विचार ही है कि वह किसको ज़्यादा बढ़ावा देता है, मटेरियल को बढ़ावा देता है, मटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, वस्तुओं को ज़्यादा मतलब प्रीफर करता है, वैल्यू देता है। कैनोट मैच, और वह सभ्यता कभी भी नहीं मिल सकती है। किससे नहीं मिल सकती है? इंडियन सिविलाइजेशन से नहीं मिल सकती है, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है? दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, वह मोरल बीइंग को आगे बढ़ाता है, वो हमारी नैतिकताओं को आगे बढ़ाता है। जबकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वह वस्तुओं को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो ये उनका इंट्रोडक्शन था, इसके गांधी जी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आइए उनके द्वारा जो लिखा हुआ चीज़ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई बिलीव दैट civilization India has evolved is not to be beaten in the world। मैं विश्वास करता हूँ कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है, जो विकसित हुआ है, ये विकसित हुआ जो भारतीय सभ्यता है, इसको दुनिया में कहीं भी बीट नहीं किया जा सकता है, इसे हराया नहीं जा सकता है, इसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। जो सीड, जो बीज हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा बोया गया है, जो सभ्यता हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा बनाया गया है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम चले गए। ग्रीस शेयर्ड द डैश, अब आगे आइए पढ़ते हैं। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस लोगों ने भी, उनका भी हालत वही हुआ। द माइट ऑफ फाराओज वॉज ब्रोकन, और जो फराओ, जो बड़े बड़े राजा थे, उनकी शक्तियां भी छीन हो गई। एक मिनट। द सेम फेट दैट माइट फाराओज वॉज ब्रोकन, जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, अब जापान वेस्टर्नाइज हो गया है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टील, लेकिन भारत अभी भी सम हाउ और अदर, किसी भी स्तर से जो भारत है अभी भी अपने नींव पर खड़ा है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ मेन ऑफ ग्रीस, ग्रीस के लोगों के द्वारा लिखे हुए चीज़ों से यूरोप के लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो रोम लोग हैं, अब उनके जो पहले की जो सुंदरता थी अब वो नहीं रही है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उन लोगों से सीखने का जो तरीका है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन, अब यूरोपियन जो है वो इमेजिन करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे ग्रीस और रोम के द्वारा किए गए मिस्टेक्स को अब अवॉइड करेंगे। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, और इसी प्रकार का उन लोगों का स्थिति है। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, और इन सभी चीज़ों के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया जो है वह इमूवेबल है, एक जगह पर स्थिर है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी ग्लोरी है। इंडिया इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह इंडिया के खिलाफ एक चार्ज की तरह है, एक फाइन की तरह है। इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, ऐसा माना जाता है कि भारत के लोग जो हैं वह अनसिविलाइज्ड हैं।
असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, किसी चीज़ को मानने वाले नहीं हैं, अशिक्षित हैं, एंड स्टॉलिड, मतलब कि वो किसी एक चीज़ों पर उनके में बहुत जल्दी बदलाव नहीं होता है। तो इंडिया के खिलाफ, इंडिया के लोगों के खिलाफ ऐसी मान्यताएं हैं दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, और इन लोगों को बहुत जल्दी किसी दूसरे बदलाव में बदला नहीं जा सकता है, ऐसा भारत के लोगों के प्रति दूसरे लोगों का मानना है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन ये जो बातें होती हैं यह हमारे मेरिट के खिलाफ है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू, क्या हम लोगों ने टेस्ट किया है और क्या सत्य को हम लोगों ने पाया है ऑन द एनफील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बदौलत वी डेयर नॉट चेंज, और उसके आधार पर तो हम कभी बदलने के लिए तैयार नहीं हो सकते। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत लोगों का प्रेशर रहा, बहुत लोगों का दबाव रहा भारत पर, एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन फिर भी जो यह भारत है वह अपने जगह पर स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, यह उसकी खासियत है, यह उसकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यह हमारे आशाओं का एक सिक्योरिटी है कि हमारे भारत के लोग जो हैं वह एक जगह स्थिर रहते हैं। हमारे भारत के जो लोग हैं वह दूसरे सभ्यताओं से प्रभावित नहीं होते हैं। हमारे भारत के जो लोग हैं वह दूसरे सभ्यताओं से बहुत ज़्यादा सीखने और बहुत ज़्यादा उनको कॉपी करने का प्रयास नहीं करते हैं। यह हमारे भारत का मेरिट है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन एक प्रकार की प्रणाली है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो उस सिविलाइजेशन के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं उनकी ड्यूटी के बारे में वो बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी अनकन्वर्टिबल टर्म, आपका ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस है और आपकी जो नैतिकता का ऑब्जर्वेंस है, ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, देखना और समझना, तो आपकी नैतिकता का जो ऑब्जर्वेंस है और ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस है ये दोनों कन्वर्टिबल टर्म है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए टर्म हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड, यदि आप अपने नैतिकता को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप अपने दिमाग पर पूरी तरह से काबू पा लिए हैं, आप अपने पैशन पर पूरी तरह से काबू पा लिए हैं। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, इसलिए करते जाइए क्योंकि हम लोग खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीट गुड कंडक्ट, एक जो गुजराती इक्विवेलेंट है, जो गुजराती समानता है, ये दिखाती है कि एक लोगों के बीच में, इस सभ्यता के बीच में कितनी समानता है, कितना अच्छा व्यवहार है। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, और यदि यह डेफिनेशन सही है, देन इंडिया एज ऑल्सो सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जो कि बहुत सारे लेखकों ने इंडिया के बारे में लिखा है और दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, तो इंडिया को किसी दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस से दैट इट शुड बी, और इसे ऐसा ही होना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड जो है वह रेस्टलेस बर्ड है, कभी रुकने वाला पक्षी नहीं है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये जितना ही पाता है उतना ही चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना ही हम अपनी इच्छाओं के अंदर जाते रहेंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही ज़्यादा यह असंतुष्ट बनते जाएंगे। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने हमें किन चीज़ों में कितना अंदर तक जाना है उसके लिमिट को, उसके लिए लिमिट बनाया, सेट किया लिमिट को। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो शारीरिक नहीं बल्कि मेंटल कंडीशन से होती है। यदि हम मानसिक तौर पर खुश रहें तो हम शारीरिक तौर पर बेशक खुश रह सकते हैं। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी, एक इंसान जो
रीच है वो अनहैप्पी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वह खुशी रहेगा। तो फिलहाल प्यारे बच्चों हम लोग 5 तक पढ़े हैं और नेक्स्ट वीडियो में हर एक का 2-2 3-3 करके हम लोग पार्ट बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम लोगों ने पारा 5 तक पढ़ने का काम किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसमें गांधी जी ने उन सभ्यताओं के बारे में बताया जो सभ्यताएं आज नहीं हैं, जो कभी बहुत बड़ी हुआ करती थी। गांधी जी ने भारतीय सभ्यता के डेफिनेशन के बारे में बताया। गांधी जी ने यह बताया कि हमारे एंसेस्टर्स ने कैसे हमारे मतलब लिमिट को मतलब लिमिट को सेट किया कि हमें कहाँ तक ही रहना चाहिए, हमें कितना सोचना चाहिए, हमें किन चीज़ों में कितने अंदर तक जाना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने गांधी जी के बारे में भी जाना कि गांधी जी की का जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, उनको एक फैनेटिक के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी और किस जनरल के लिए आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो इन सभी चीज़ों को जाना और हम लोग अगले वीडियो में 6 से लेकर के आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ है तो कृपया करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आगे आने वाले 10 से 15 दिनों में आपको करीब करीब 40 to 50% जो है आपके सिलेबस का जो भी पढ़ने वाला चीज़ है आपको यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।